A very good day to all of you. This is Ankita Arora from Study Made Easy. बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी मुझे ऑन माय टेलीग्राम चैनल जिसपे हम डेली टारगेट डीटी के आईडीटी के रखते हैं. जितना मेरे से मतलब टू द एक्सटेंड पॉसिबल है आई एम प्रोवाइडिंग टिप्स कि कैसे पेपर रीडिंग होनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वेदर इट इज ऑफ डीटी वेदर इट इज ऑफ आईडीटी वो कैसे सॉल्व होना चाहिए. तो वो सब चीजें हम लोग टेलीग्राम चैनल पे करते हैं. सो इन केस इफ यू डोंट नो, सो आई एम मेंशनिंग ओवर हियर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है. डू ज्वाइन दैट चैनल फॉर डेली टारगेट्स. वहां पे ब्रेन टीजर बुक भी है आपकी, जो क्वेश्चन बैंक है हमारा डीटी का मई 22 के लिए टोटली रेलिवेंट है. तो ये सारी चीजें आपको वहां पे एंड जीएसटी डीटी आईडीटी जितने भी चार्ट यहाँ पे आपको क्लास में दिखते हैं ना, लाइक इफ आई टॉक अबाउट आईडीटी पर्टिकुलरली सप्लाई एवेल्यूएशन ऑफ सप्लाई आरसीएम, जितने भी चार्ट्स मैं यूज करती हूँ मेरे वीडियो में, ऑल दैट चार्ट्स आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद टारगेट के साथ. हम लोग वो वीडियो के साथ ये चार्ट, कहीं पे अगर ऑडियो रेलिवेंट है तो वहां पे ऑडियो के फॉर्म में ये सारे टारगेट्स प्रोवाइड करें. तो दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी अबाउट डीटी एंड आईडीटी सब्जेक्ट, टोटली वर्थ इट है. कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली वर्थ इट है. तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लिंक आपको एज आई मेंशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो आज का ये वीडियो किस चीज के लिए, तो आज का ये वीडियो है स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट द इकोनॉमिक लॉ. इकोनॉमिक लॉ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को दैट हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ. बीइंग फ्रॉम ओल्ड स्ट्रीम से अब आप क्या हो न्यू स्ट्रीम में आए हो, तो यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि ये ओपन बुक एग्जाम कैसी होने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे प्रिपेयर करना है, समझ नहीं आ रहा है. तो सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बोलूं तो एक मार्केट में ना इन शॉर्ट आई विल से कि देयर इज अ मिथ कि ओपन बुक एग्जाम है तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ मिथ. डोंट डू दिस मिस्टेक. I literally say that don't do this mistake that if it is an open book exam that means it's going to be easy. Do you really think so कि अगर ICAI आपसे कोई पेपर एक्सपेक्टेशन रख रहा है जिसमें वो आपको बुक सामने खोलने के लिए दे रहा है तो दैट मीन्स कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. तो मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज होगी, that will not be out of the box, but at least you should know the content. आपको कंटेंट कहाँ पे क्या लिखा है, किस चीज का मीनिंग क्या है, एक बार तो आपको समझना पड़ेगा. एंड इफ आई से यू वन थिंग कि ये जो इकोनॉमिक लॉ का पेपर है ना, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट इसको बोल सकती हूँ मैं. ये बेस्ट क्या है आपके लिए सब्जेक्ट है. किस चीज के लिए मैम ये बेस्ट सब्जेक्ट हो रहा है हमारे लिए? ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है फॉर स्कोरिंग एग्जामिशन. यस, एग्जामिशन स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके पास ये इकोनॉमिक लॉ, दैट इज पेपर 6D. अब मैम ठीक है एग्जामिशन है, लेकिन इसको स्कोर कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे है, ये ओपन बुक एग्जाम में बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में है. तो लेट अस वन बाय वन क्लियर दिस थिंग. तो सबसे पहले देखो भाई, ऑल्दो बीइंग अ ओपन बुक एग्जाम, ऑल्दो ये क्या है ओपन बुक एग्जाम है, बट डोंट टेक इट लाइटली. इससे आपको लाइटली नहीं देना है, ठीक है. हमें फिर करना क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपको चूज करना है. क्या? स्टेप नंबर 1. लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग डिलेमा इन देयर माइंड कि मैम सेल्फ स्टडीज की हो सकती है क्या, या फिर हम बोले कि जरूरी है कि हमें कोई क्लासेस करनी होगी. क्योंकि पता है हो क्या रहा है, जो स्टूडेंट ओल्ड कोर्स से न्यू में आए ना उनके लिए ऑलरेडी अभी एक बर्डन क्या चल रहा है, दे हैव टू डू SEMPE की क्लास उनको क्या करनी होती है जिसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो कॉस्ट, जो वो पहले करते था ना AMA, अब वो क्या हो गया है SEMPE हो गया है. तो SEMPE की उनको क्या करनी होती है, SEMPE की भी क्लासेस करनी है. चलो ये तो एक बार मैम मैनेजेबल हो भी जाता. फिर अब थोड़ा सा डिलेमा ये है कि ये जो इकोनॉमिक लॉ की आप बात कर रहे हैं ये सेल्फ होगा या नहीं. तो आई विल से कि कोई भी सब्जेक्ट सेल्फ हो सकता है. एंड अगर आप इसकी बात करें तो फॉर श्योर मैं बोलूंगी कि यस, ये जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक लॉ, हाँ ये सेल्फ हो सकता है. अगर सेल्फ हो सकता है तो मैम कैसे करें? आप किसी भी फैकल्टी के रिवीजन वीडियोस देखो.
आप क्या करो, किसी भी फैकल्टी के रिवीजन वीडियो देखो, और इन केस अगर इसके लिए मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूँ ना रिवीजन वीडियो पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज, तो मैं आपको बताती हूँ टॉपिक वाइज आपको कहाँ पे किसके वीडियोस देखने चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले एक बार चलते हैं आईसीआई की साइट पे और ये चीज को भी समझ लेते हैं कि जो बच्चे इसे सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। चलो, सो दिस इज योर पेपर, ये रहा आपका 6D इकोनॉमिक लॉ, राइट। सबसे पहले इकोनॉमिक लॉ पेपर में हम देख लें भैया यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं। तो देखो यहाँ पे आपके कितने चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट, देन रियल इस्टेट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, पामला, फॉरेन एक्सचेंज, एंड देन आपका बेनामी एंड सरफेसाइड, ठीक है। सो यहाँ पे आपके ये जो टॉपिक्स हैं, इस देखो मैं इकोनॉमिक लॉ की फैकल्टी तो नहीं हूँ, तो मुझे इफ इन केस कोई अगर यहाँ से चैप्टर डिलीट होता है या फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा तो मुझे वो चीज का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको स्ट्रेटेजी पूरी बता सकती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो टीच लॉ, ठीक है, मैं लॉ भी पढ़ाती हूँ, तो उसके बेसिस पे आई कैन टेल यू द स्ट्रेटेजी। बट अगर कुछ डिलीशन है, अमेंडमेंट है पर्टिकुलरली इस पेपर को लेके, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसे नहीं बता पाऊंगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ आप स्टार्ट कौन सा टॉपिक करेंगे। आप स्टार्ट करो पामला के साथ, पामला इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो चैप्टर है ये छोटा है, एक छोटा चैप्टर है, लेकिन साथ ही साथ स्कोरिंग चैप्टर भी है। अब अगर मैं जाती हूँ किसके अंदर, पामला पे ही जाती हूँ, तो देखो पामला कितना बड़ा है आपके लिए, 81 पेजेस का है। अब आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी गो फॉर आईसीआई मॉड्यूल। बट नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, आप ऑलरेडी किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी कोई बुक चूज करके रखी है, तो स्टिक टू दैट। अब चेंज नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। एंड इफ यू आस्क मी कि मैम आप कुछ सजेस्ट कर दो, तो आई विल से कि गो विद द आईसीआई मॉड्यूल। अब देखो भाई आईसीआई मॉड्यूल ये रहा है। अब जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा मैम पढ़ना कैसे है, क्या करना है। तो देखो अगर मैं पामला की बात करूं तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप किसी भी फैकल्टी का जाके देख सकते हो। आप दर्शन खरे सर का भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिवीजन लेक्चर देख सकते हो। फेमा का उनका रिवीजन लेक्चर काफी अच्छा है, उसमें बहुत प्रॉपरली आपको बताया है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन सा होता है, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा होता है, वो बहुत प्रॉपरली बताया है। मैं ट्राई करूंगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे, देखो मैं एक एक चीज यहाँ पे बहुत सारा एकदम लिंक वाइज तो नहीं बता सकती, मैं आपको वहां पे लिंक शेयर कर दूंगी कि यहाँ पे आपको फेमा किसका देखना होगा। आपको फेमा में जैसे आपका आता है फेमा के अंदर ही कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत क्या है आउटसाइड इंडिया जैसे बोरोविंग वगैरह करके ऐसी चीजें हैं कुछ जो बहुत लेंदी है, पर उसको ठीक से समझना भी जरूरी है। तो एक फैकल्टी है, मुझे नाम तो ठीक से याद नहीं है, पर उनका 7 आवर्स का सिर्फ उस चीज के लिए लेक्चर है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग वगैरह जो है, इनका 7 आवर्स का पूरा लेक्चर रिविजन तो नहीं बोल सकते, उन्होंने पूरा प्रॉपर क्लास में करवाया था, तो वो उन्होंने क्या करके रखा है, यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। तो ये सब चीजें क्या है, आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऐसे वीडियोस आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पामला की, तो पामला का तो आप किसी का भी देखेंगे, किसी का भी आप रिवीजन लेक्चर देख लो पामला का, दैट विल हेल्प यू। अब करना क्या होता है, देखो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो ना तो यू हैव टू गो लाइन बाय लाइन। एक बार तो आपको यहाँ पे क्या है, एक एक पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट पामला, ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हर एक चैप्टर का, और साथ ही साथ यहाँ पे कैसे स्टेज वाइज क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आप सब कुछ क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अब लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद होगा क्या, देखो भाई जब आप क्या करोगे लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, तो लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद होता क्या है समझना मेरी बात। ये आपका क्या था, ये हो गया, ये आपका पामला है। आई गेस शायद स्क्रीन नहीं दिखी थी तो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है आपका पामला हो गया। अब ये मैंने क्या किया, ओपन किया, आपको इस सबको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार जब क्या करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मार्जिन होती ना बुक की मार्जिन के ऊपर ही आपको क्या लिखना होगा कि इस पर्टिकुलर पेज पे किस चीज के बारे में देख के रखा है। जैसे कि मैं फिर से जाती हूं, अगर मैं पामला के ऊपर ही जाऊं तो यहाँ पे देखो
इट साउंड्स कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी, पर ये मेहनत आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्यों, मैं वो सब एक एक चीज आपको यहाँ बता रही हूँ, इसलिए वीडियो इतना डिटेल में मैं अपलोड कर रही हूँ। सपोज करो ये जैसे पामला है, ठीक है, अब पामला का ये जो क्या चल रहा है यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये रिटेंशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, मतलब सेक्शन नंबर 12 के बारे में इन डिटेल यहाँ पे इन्होंने देख रखा है। तो यहाँ पे जो आपको मार्जिन मिलती है, इस मार्जिन पे आप शॉर्ट में लिख के रखो, बहुत शॉर्ट में, कि ओवरऑल पेज का क्रक्स क्या है, ओवरऑल पेज में क्या क्या दिया है, और कुछ भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट लगता है तो वहां ऊपर लिख के रखो। उसको लिखने से क्या होगा, जब आप ऊपर लिखोगे, देखो एक तो आपका जब भी आप पेज खोलोगे तो आपको रिवीजन करते वक्त ऊपर ही देख जाएगा कि देखो पहली बात तो आपने एक एक लाइन रीड करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करना है। फर्स्ट टाइम रीडिंग, रीडिंग के बाद हाईलाइटिंग, हाईलाइट करने के बाद ऊपर जो मार्जिन है ना, मार्जिन पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखो। मैं पूरी कहानी लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंटर्स, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जो आपके दिमाग में आने चाहिए। अब ये सब करने के बाद हर एक आप चैप्टर का हर एक पेज वाइज आपको ये करना होगा, ये वन टाइम है। और मैं बोलूं अगर आप पूरी तरह से सिर्फ इकोनॉमिक लॉ पढ़ोगे ना, तो आप पूरी तरह से 10 दिन में इकोनॉमिक लॉ को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इनफैक्ट इफ यू आर टेकिंग अलोंग अ सब्जेक्ट विद दिस इकोनॉमिक लॉ, यू आर गोइंग विद अनदर सब्जेक्ट, तो आई वुड से कि 20 डेज ले लो आप पूरा इकोनॉमिक लॉ, और आपका दूसरा सब्जेक्ट इसमें खत्म कर सकते हो। तो एक बार आपने लाइन बाय लाइन सब चीजें पढ़ ली, हाईलाइट कर ली, हाईलाइट करने के बाद ऊपर जो वो की कंटेक्स्ट है आपके, अपनी लैंग्वेज में लिखो, बुक की लैंग्वेज कॉपी मत करो, अपनी लैंग्वेज में ऊपर लिख लो। अब क्या करोगे, इससे हुआ ये कि एक बार रीडिंग हो गई, हाईलाइट हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें से भी अपनी लैंग्वेज में ऊपर लिख गया, तो ऑटोमेटिकली 3 बार चीजें हो गई। एक बार रीडिंग की, हाईलाइट करते गए, फिर जब भी पढ़ोगे हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ोगे, और उसमें भी अपनी लैंग्वेज में ऊपर जब आपने छोटा सा लिख लिया, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब इंडेक्सेशन क्या इंपॉर्टेंट है, आई वुड सजेस्ट कि आप भले सारे चैप्टर्स का इंडेक्सेशन मत बनाओ, बट कुछ सब्जेक्ट का इंडेक्स बनाना जरूरी है। इंडेक्स का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा टॉपिक किस पेज पे देके रखा है। जब क्वेश्चन आता है ना, देखो क्वेश्चन आपको 5 केस स्टडी आती है, कितनी केस स्टडी आपको, 5 केस स्टडी आएगी, आपको उसमें से 4 करनी है, 25 मार्क्स की होगी, 4 आवर्स में आपको करना है। और मैं एक चीज बताऊं कि पहले ऐसा होता था, आपको कितनी केस स्टडी आती थी, 3 केस स्टडी आती थी, 2 सॉल्व करनी होती थी 50-50 मार्क्स की। अब हो गया है क्या कि आपको 5 केस स्टडी में से 4 सॉल्व करनी है, और लेंथ कम नहीं हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, लेंथ कम नहीं हुई है। तो हमें चाहिए कि हम ये केस स्टडी को पूरे के पूरे 4 घंटे में ढूंढ ढांड के सॉल्व करके आए। तो फॉर दैट आपको ईज करना पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है ना कि अरे 4 घंटे में सब हो जाएगा, तो कई बार ये चीज दिक्कत दे जाती है जब टफ पेपर आता है। तो मेक एन इंडेक्सेशन कि ये मेरा पामला चैप्टर है, फर्स्ट पेज पे इस चीज के बारे में दिया है, सेकंड पेज पे ये चीज है, थर्ड चीज पे ये, वो एक बहुत पतली सी आपकी क्या बनेगी, 2-3 पेज में ये चीज बन जाना चाहिए। और ये आपके जो भी बुक है उसके आगे आगे आप पेस्ट करो। एक बुक लेके जाना, बहुत सारी बुक लेके जाने की कोशिश मत करना। तो अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन केस स्टडी मिली जिसमें आपको समझ में आ रहा है यार ये केस स्टडी तो इस टॉपिक की है, ठीक है, और आपको पता है कि इस चैप्टर की, तो उस चैप्टर पे जाओ, डायरेक्ट आपको पढ़ना है कि डेफिनेशन का है, तो आपका वो जो इंडेक्सेशन आपने देखा कि डेफिनेशन पेज नंबर 8 पे दिए, डायरेक्ट पेज नंबर 8 पे जाओ, उतना टाइम सेव हो जाएगा इफ यू आर डूइंग इंडेक्सेशन। एंड आई एम सेइंग यू, अगर आप पूरा की पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हो, तो दिस इज अ सेवियर फॉर यू। आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगी, तो एग्जेम्पशन अगर आपको मिलती है, दैट मीन्स कहीं पे भी हमारा एग्रीगेट रुक रहा है, तो ये कवर अप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, भले ही अगर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है सेल्फ स्टडी के लिए। मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, एक एक चैप्टर वाइज यहाँ मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम चैनल पे कि मैम ये वाला चैप्टर है, आप बता दो, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कौन सी फैकल्टी का हम देख सकते हैं। देखो भाई, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा वो तो आप पे डिपेंड करेगा, राइट, कि आपको फैकल्टी पसंद है नहीं। मैं मेरी तरफ से एक बार आपको वो लिंक टेलीग्राम पे शेयर करके दे सकती हूँ कि आप इनका देख लो, तो इतनी हेल्प मैं आपको कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप मुझसे चैप्टर वहां पे पूछ लेना कि कहाँ पे क्या कौन सा हम देख सकते हैं, ठीक है।
और टेलीग्राम चैनल का एज आई मेंशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किसी फैकल्टी से ऑलरेडी कर रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि ये चैप्टर है, ऐसे पढ़ना है, या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे हो। अब आपका स्टेप क्या हो गया, ये डिसाइड हो गया हमको कैसे करना है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो आपको लाइन बाय लाइन एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले रिविजन वीडियो देखो या फैकल्टी से पढ़ लो, जैसा भी हो रहा है लाइन बाय लाइन एक एक चीज को अच्छे से पढ़ो। लाइन बाय लाइन पढ़ते पढ़ते आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है यू हैव टू हाईलाइट इट, आपको उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद जो ऊपर क्या होती है, बुक के ऊपर मार्जिन होती है, उस मार्जिन में आपको अपनी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। बहुत छोटे में बोल रही हूँ, ऐसे लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटे में। आप क्या करो, एकदम नॉमिनल कि आपको समझ में आ जाए कि इसका क्रक्स ये है, तो आप वो पॉइंटर्स एक पेज के वहां लिख लो। और ये हो जाए तो उसके बाद हर एक चैप्टर का, फॉर एवरी चैप्टर यू शुड मेक एन इंडेक्स। आपको क्या करना चाहिए, हर चैप्टर का इंडेक्सेशन प्रिपेयर रखना चाहिए। दैट विल सेव योर टाइम। स्टूडेंट्स बोलते हैं इंडेक्सेशन की जरूरत नहीं, आई विल से कि आप अगर इंडेक्सेशन करते हो दैट वुड बी ए टाइम सेवियर फॉर यू। एंड टाइम सेवियर मीन्स आपका क्वेश्चन ज्यादा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन ज्यादा कंप्लीट होगा, मैं बोलती हूँ 10 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए 25 में से, अगर 5 मार्क्स भी उसमें से आ रहे हैं आपको, तो हो सकता है आप या तो फेल होने से बच जाओ या एग्जामेशन लेके आ पाओ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंडेक्सेशन। अब अगर हम आईसीआई की साइड पे मूव करें, ऐसे आपने क्या किया, सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से पढ़ लिए, हाईलाइट कर लिया, की कंटेक्स्ट आपने मार्जिन में लिख लिया, इंडेक्सेशन बना लिया। अब आपका प्रिपरेशन फेज फिर से स्टार्ट होता है। अब प्रिपरेशन फेज में आपको करना क्या होगा, अब यहाँ की प्रिपरेशन फेज में आपको क्या करना है, देखो ये तो हो गए आपके सारे के सारे चैप्टर्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सी आईसीआई ने क्या देके रखी है, केस स्टडी देके रखी है ऑलरेडी। आईसीआई ने आपको क्या देके रखा है, केस स्टडी देके रखा है। अब एक बार आप 4 घंटे का टाइमर लगा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको क्या करना है, ये जो आईसीआई ने केस स्टडीज दी हैं, आप देख लो पढ़ते पढ़ते आप समझो कि केस स्टडी ही कितनी लंबी है। आपको क्या लग रहा है कि ये केस स्टडी बस ऐसे सॉल्व हो जाएंगी, ऑब्वियसली नहीं ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब आप 1 घंटा रखो, सिर्फ आई एम सेइंग कि 1 घंटे में ट्राई करो कि पहली बार ऐसा होगा कि 1 घंटे में एक केस स्टडी हो सकता है आपसे सॉल्व, पॉसिबल है, बट 1 घंटा सिर्फ रखो उन केस स्टडीज के लिए। पहली बार में आप क्या करो, कम से कम रोज एक केस स्टडी इनिशियली आप स्टार्ट करो कि हाँ 1 केस स्टडी 2 केस स्टडी, क्योंकि आप जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना चीजें, स्लोली जैसे जैसे आपकी चीजें आप पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे पता है क्या होगा, आपको एक इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की हैबिट हो जाएगी, आपको समझना आ जाएगा। एकदम से ओपन बुक एग्जाम देने मत चले जाना कि बस पढ़ लिया वहीं जाके देखेंगे जो होगा। आई वुड से 1 घंटा रखो, आपका प्रिपरेशन एक बार हो गया, आपने एक एक चीज को अच्छे से समझ लिया है, अब 1 घंटा सिर्फ रखो कि चलो भाई आज से हम क्या करते हैं, मॉर्निंग 1 आवर कर लिया या फिर 2 से 3 का टाइम जो आपको सूटेबल लगे, 1 घंटे में आपको ट्राई करना है एक केस स्टडी। जैसे ही 2-4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन, अब स्पीड बढ़ाने की बात है। मुझे कम से कम कोशिश करना है 1 घंटे में मैं क्या कर पाऊं, 1 से और ज्यादा 1.5 तक, कम से कम 1.5 केस स्टडी में सॉल्व करने जैसे हो जाऊं। क्योंकि आप समझो, अगर आप 1 घंटा, 4 घंटा आपको मिल रहा है, मैं बोलती हूँ मिनिमम अगर आप हाफ एन आवर भी निकाल दो, मैं आपको इसका भी कैलकुलेशन अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, आप ऐसे ही मत सोचो कि मैं, आपको मिलता है 4 आवर्स राइट, ठीक है, मैं हाफ एन आवर निकाल रही हूँ। किस चीज का हाफ एन आवर निकाल देती हूँ इसमें से, कि भैया पेज वेज ढूंढने में, जो बच्चे इंडेक्सेशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली है कि कहीं ना कहीं वो आधे घंटे तो इधर उधर पेज ढूंढने में निकाल देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हाफ एन आवर उनके चले गए, अब उनके पास हाथ में है 3 hours and 30 minutes, राइट, इतने घंटे उनके पास हाथ में। इसमें आप केस स्टडी आप इतनी लंबी देख रहे हो, मैं बोलती कुछ मत करो, आपने डीटी-आईडीटी का एमसीक्यू वाला पार्ट तो देखा है, डीटी-आईडीटी में जो एमसीक्यू पार्ट आता है उसकी केस स्टडी से आप कितना घबराते हो, 10 मिनट तो आपको ऐसा लगता है केस स्टडी पढ़ने के लिए लग रहा है, तो ये केस स्टडी तो उससे बड़ी है, राइट, ये केस स्टडी तो उससे भी बड़ी है। तो अगर मैं बहुत मिनिमम जाऊं, मैं मानती हूँ कि चलो आप एक केस स्टडी को 10 मिनट में पढ़ भी लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मिनिमम कैलकुलेशन पे जा रही हूँ। मैंने 30 मिनट्स किसके हटा दिए, मैंने 30 मिनट्स हटा दिए, जस्ट आपको सर्च करना है कि कौन से पेज पे क्या लिखा है।
अब मैं मानती हूँ कि 4 केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है और आप सिर्फ 10 मिनट लेंगे हर एक केस स्टडी को समझने के लिए। मैंने बहुत मिनिमम लिया, राइट? 10 मिनट मतलब 40 मिनट, राइट? 40 मिनट्स मिनिमम ले रही हूँ। अगर मैं इसको 15 मिनट कर दूंगी तो फिर गलत आपको लगेगा कि 15 मिनट एक केस स्टडी को, तो फिर यहाँ पे बातें बदल जाएंगी। मैं बहुत बेयर मिनिमम चल रही हूँ। इसका टोटल मैं बोलूं कितना हो गया, 70 मिनट्स। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ 70 मिनट्स आप वेस्ट करोगे? लिखते वक्त सोचोगे नहीं? लिखते वक्त सोचना तो पड़ेगा कि इसमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। मैं उसके भी बहुत बेयर मिनिमम करती हूँ, ज्यादा नहीं ले रही, सिर्फ 10 मिनट आपके सोचने के। ठीक है, तो 10 मिनट सिर्फ मैंने किसके लिए, आपके सोचने के। दैट मीन्स 100 मिनट्स। 100 मिनट आपकी आंखों के सामने से चले गए, आपकी आंखों के सामने से 100 मिनट्स गायब हो चुके हैं। सॉरी, सो सॉरी। हाँ, जस्ट 80 मिनट्स आपकी आंखों के सामने से कितने, 80 मिनट चले गए। दैट मीन्स अगर मैं इसको बेयर मिनिमम बोलूं ना, 1 घंटा तो आपके हाथ में था जो ऐसे की ऐसे ही चला गया। 1 घंटा, ठीक है। तो ये, इसको भी मैंने अप्रोक्स लिया है, ये 80 मिनट होते हैं। 1 घंटा मुझे लिखना चाहिए 20 मिनट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपकी आंखों के सामने तो चला गया। आपके पास कितने घंटे अब लिखने के लिए, 2.5 घंटे। तो आपको समझ में आ रही है, आई होप कि कैलकुलेशन वाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना जरूरी है आपके लिए इंडेक्सेशन। जरूरी है कि एक बार आप चीजों को पढ़ो। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो एक बार अच्छे से हर चैप्टर को गो थ्रू करो, हाईलाइट करो, इंडेक्सेशन उधर मार्जिन के ऊपर लिखो, इंडेक्स बनाओ। फिर उसके बाद डेली आपको क्या करना है, एक टाइमर 1 घंटे का लगाना है और आपको केस स्टडी क्या करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए। दैट विल अगेन हेल्प यू अ लॉट। मैं यही बोलती हूँ कि एग्जाम में जाके कोई नया एक्सपीरियंस लेने से पहले घर पे एक्सपीरियंस ले लो कि क्या क्या वहां पे आपके साथ हो सकता है। आपके हाथ रुकेंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। बहुत सारे तो बुक्स ले जाने की सोचो कि 2 एक बुक कैरी करूं, नहीं, आईसीआई का बहुत सफिशिएंट है। या फिर जो बुक आप पढ़ रहे हो बस वो चेंज मत करना। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो उन्होंने केस स्टडी डाइजेस्ट दिया है, एडिशनल केस स्टडी दी है, सजेस्टेड आंसर दिए हैं। तो सजेस्टेड आंसर्स को एक बार देखो, एनालाइज करो कि कैसे लिखना होता है। ये सारी चीजों को आप यूज करो। तो ये आपको क्या करेगा, फॉर श्योर हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लेने के लिए। क्या मैम याद करना पड़ेगी एक एक चीज? आई एम नॉट सेइंग कि सब याद करो, मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ो। आप रिवीजन लेक्चर जब किसी का सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आप ये समझो कि आप ओपन बुक एग्जाम देने नहीं जा रहे, एक बार तो मुझे लर्न करना है। पर लर्न करना ऐसे मत बैठ जाना कि एकदम बोलते ना कि बाय हार्ट लर्न करें, नहीं, चीजों को समझ लो, चीजों को समझ लो। अब कुछ बच्चों को ये लगता है, जो फर्स्ट ग्रुप भी दे रहे होंगे, फर्स्ट ग्रुप में जो लॉ है दैट इज आईबीसी है, वहां पे भी फेमा है, वहां पे भी पामला है। तो 3 तो आपके वहीं पे टॉपिक्स है, पर यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ है। वहां के भरोसे मत रहना कि कट कॉपी पेस्ट हम वो पूरा पढ़ लेंगे तो चलेगा, नहीं। यहाँ पे आईबीसी भी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे पामला भी थोड़ा डिटेल है, तो यहाँ पे इन डिटेल चीजें हैं। तो एकदम आप ये मत समझो कि फर्स्ट ग्रुप का ये 3 पढ़ लिया मतलब ये बिल्कुल हो गए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो आई होप यू आर गेटिंग कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर ऐसे मत करो कि ओपन बुक है तो इसको बहुत लाइटली ले, और ऐसे भी मत करो कि बहुत बाय हार्ट हर चीज आनी चाहिए। बट आपकी आंखों के सामने 2 बार तो कम से कम, जैसे आप रीड कर रहे हो, बुक जानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप क्या करोगे, रीडिंग करोगे, तो पहले आपको की कंटेक्स्ट जो आपने मार्जिन में लिख के रखे थे ना, इंपॉर्टेंट की कंटेक्स्ट क्या है, उसको एक बार गो थ्रू करो। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, इमेज जो है ना, बुक की इमेज, वो कहीं ना कहीं पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे आनी चाहिए कि इस पेज पे कहीं कुछ डेफिनेशन लिखी थी, इस साइड पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ था। दैट विल हेल्प यू। तो आई होप वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। देखो मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ एक चीज में कि आप शॉर्टकट लो, चाहे वो डीटी सब्जेक्ट हो, आईडीटी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन दिस इकोनॉमिक लॉ, मैं कभी भी बिलीव नहीं करूंगी कि आप शॉर्टकट लो। हार्डवर्क का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। चीजों को तभी समझ पाओगे जब बुक से दोस्ती कर पाओगे।
मैं लिटरली बोलती हूँ कि आपको कहीं भी रिवीजन वीडियो सुनने, इनफैक्ट मैं भी अपलोड कर रही हूँ, आप तब सुनो जब एक बार अपनी कोशिश हो चुकी है, हम पढ़ चुके हैं, तब आप रिवीजन वीडियो सुनो। उसमें भी मैं मेरे रिवीजन वीडियो में टू द एक्सटेंट कॉन्सेप्ट ही बताती हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्ट करके बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास की, ठीक है ना पड़े, पर एटलीस्ट आई वांट टू सी कि PASS आपके रिजल्ट में होना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी असेसमेंट प्रोसीजर इन डिटेल क्लासेस है मेरी, मैंने फ्रीली अनाउंस की थी कि जिस बच्चे को ये टॉपिक करना है आप करो। द होल सोल ऑब्जेक्टिव इज टू गेट PASS इन योर रिजल्ट। मुझे रैंक से भी मतलब नहीं, मुझे रैंक के, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं भेजती हूँ। मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये समझाती हूँ कि आप रिजल्ट को भूल जाओ, आप सिर्फ ये सोचो कि आप पढ़ रहे हो, हमको रैंक नहीं लानी है, हमको पास नहीं होना है, हमको CA वाला टैग कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप पास के बारे में सोचते हो, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते हो, तभी पैनिक स्टेज आती है। आपको सिर्फ इतना सोचना है मुझे बहुत मेहनत करनी है, मेरा बेस्ट देना और बेस्ट देख के खत्म बात, आगे जो होगा देख ही जाएगी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, डोंट गो रिजल्ट ओरिएंटेड। कोई AI या नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एग्जामिशन भी कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपना आउट परफॉर्म करके आना है। लेकिन हाँ, हम जब प्रिपेयर करेंगे तो एग्जामिशन लाइक प्रिपेयर करेंगे, हम जब प्रिपेयर करेंगे अगर बोथ ग्रुप दे रहे तो हाँ बिल्कुल रैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे, बट दिमाग में उसको हावी नहीं करना है। गोल बिल्कुल रखो, गोल्स रखना बुरी बात नहीं है, एम करो चीजों को, बट उसको पैनिक स्टेज तक पहुंचने मत दो, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। आई होप आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो। ऑब्वियसली अगर मैं टू वे कम्युनिकेशन में बिलीव करती हूँ तो दैट इज गोइंग टू अच्छा लगता है कि समझ में आता है कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा भी या नहीं रहा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।